नमस्कार। इंडिया साइंस के कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि माँ के लिए भी कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल 1 तारीख से लेकर 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। दुनिया भर में शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार और स्तनपान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये सप्ताह मनाया जाता है। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वह दूध न सिर्फ बच्चे के लिए फायदेमंद होता है बल्कि माँ के स्वास्थ्य में भी इसका सकारात्मक असर होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन शिशु के जन्म के पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने की सलाह देते हैं और उसके बाद स्तनपान के साथ साथ आप ठोस आहार देना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, प्रीमोनोपोजल ओवेरियन कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान के बारे में और ये बच्चों के लिए कितना फायदेमंद होता है, कितना आवश्यक होता है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे 2 खास मेहमान मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर अनुजा अग्रवाल जी, जो कि एम्स में वरिष्ठ डाइटिशियन हैं, और हमारे साथ दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर अनीता गुप्ता जी, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से हैं और साथ ही WHO नेशनल एंड इंटरनेशनल लैक्टेशन कंसल्टेंट भी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। अनीता जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे होगा कि माँ का दूध बच्चे के लिए कहा जाता है कि अमृत के समान होता है, इसे आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, क्योंकि देखा गया है कि जब माँ दूध पिलाती है तो बच्चा कहा भी जाता है कि माँ का दूध पिया है तो आजा लड़ाई में, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं और जितना उसको चाहिए सब कुछ मिलता है। और एक तो उसका फ़ायदा भी बहुत होता है बच्चे को, जैसे कि उनको कुछ बीमारियां हैं, डायरिया है, निमोनिया है, क्योंकि ये एक एंटीबॉडीज़ की तरह काम करता है। पहला इसका टीकाकरण की तरह से काम करता है, तो ये बीमारियां बच्चे को कम होती हैं। साथ में बच्चे को देखा गया है कि जो एडल्टहुड बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सब भी बहुत कम होते हैं इन बच्चों में। जिनको कि जैसा आपने बताया कि 6 महीने तक हमें दूध पिलाना चाहिए, तो इन बच्चों को ये सब बीमारियां भी कम होती हैं। और ये बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई कॉस्ट भी नहीं लगती है। और साथ में इसमें ये भी देखा गया है कि जो बच्चे ये दूध पीते हैं माँ का, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, एक तो हमारे फ़ायदे हैं जो माँ के दूध के फ़ायदे हैं, एक हमारे फ़ायदे हैं जो माँ अपने स्तन से जब जोड़ती है तो देखा गया है कि उन बच्चों के जो IQ लेवल है, इंटेलिजेंट पावर भी 2 क्वेश्चन ज़्यादा होता है। और ये बच्चे स्कूल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करते हैं, मैथ्स में बहुत अच्छा करते हैं। तो ये सब जो फ़ायदे हैं अगर माँ का दूध पिया है उसी बच्चे को मिल सकते हैं। अनुजा जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि इन्होंने जिक्र किया कि बच्चे आगे चल कर भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और हमेशा उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है, तो आप इसे किस तरीके से देखती हैं? यानी शुरुआती 6 महीने तक ये कंपलसरी होना चाहिए अगर बच्चे को माँ का दूध अवेलेबल है तो? बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए। और जैसा कि मैडम ने बोला है, ये एविडेंस बेस्ड है, ये सारी चीज़ें रिसर्च के द्वारा साबित की गई हैं कि अगर जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, बॉन्डिंग बेटर होती है, माँ बाप से बॉन्डिंग बेटर होती है, आगे वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनकी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस भी ज़्यादा बेटर होती है। सो दैट इज़ ऑल प्रूवन। एंड दूसरी बात है, माँ का दूध देने से ना तो आप बच्चे को ओवर फीडिंग कर सकते हैं ना अंडर फीडिंग कर सकते हैं। वो बिल्कुल बच्चे की बिल्कुल जितना उसको अमाउंट चाहिए उतना ही बच्चे को मिलता है। तो माँ को बिल्कुल नहीं सोचना है कि कितना दूध बच्चे के लिए ठीक पिला रही हूँ या नहीं ठीक के पिला रहे हैं। तो माँ का दूध तो डेफिनेटली 6 महीने तक माँ का दूध ही होना चाहिए। बिल्कुल, तो 6 महीने तक माँ का दूध बहुत आवश्यक है। ये दोनों हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। आपसे मेरा सवाल ये भी है, कहा जाता है कि स्तनपान कराने के टाइम पर जो महिलाएं होती हैं उनको बीमारियां किस तरीके से नहीं होती हैं, तो किस किस तरह की बीमारियां जो अगर जो महिला ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो वो बच सकती है? हाँ, देखिए, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं माँ को दूध पिलाने के। एक तो यह है कि ओवेरियन है या ब्रेस्ट कैंसर्स है, यूट्राइन कैंसर्स है, ये बहुत कम होते हैं जो बच्चे माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। दूसरा देखा गया है कि जब माँ डिलीवरी होती है और जैसे ही अगर ये ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देती हैं तो उन माँओं में जो खून का प्रभाव होता है आफ्टर डिलीवरी वो बहुत कम हो जाता है।
और उसकी वजह से उन्हें अनीमिया या खून की कमी भी नहीं होती है। जी, जी। तीसरी बात है कि अगर ये माएँ अपना दूध पिलाती हैं, हमारी ये मिथ है कि अगर माँ का दूध पिलाएंगे तो शायद हमारा फिगर खराब हो जाएगा, माओं को ये डर लगता है। तो देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके फिगर और अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ये अगर ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं तो इनका जो है एरोबिक एक्सरसाइज 1 आवर के एरोबिक एक्सरसाइज के बराबर होता है। जी। तो उनका जो फैट है और जो फिगरिश है वो उनका फिर से वापस आ जाता है। तो एक तो ये वेट लॉस में भी ये बहुत हेल्प करता है, फ़ायदेमंद होता है। और दूसरी बात है कि बॉन्डिंग, तो माँ की अगर बॉन्डिंग होगी तो नेचुरली वो ज़्यादा रिलैक्स्ड होगी और ज़्यादा एक हार्मोन भी आता है जिससे कि मदर्स रिलैक्स्ड रहती हैं और अच्छी स्लीप आती है। तो ये सारे फ़ायदे अगर माएँ दूध पिलाती हैं। और पोस्टपार्टम ब्लूज़ होते हैं, कुछ कहते हैं कई बार ना डिलीवरी के बाद थोड़ा डिप्रेशन या एक्साइटमेंट होता है, वो भी देखा गया है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ये सब भी बहुत कम होता है माओं को। हाँ अनुजा जी, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि इन्होंने वेट का जिक्र किया कि वेट काफ़ी अच्छे से रिड्यूस होता है जो माएँ बच्चों को फीड कराती हैं, आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। मैं मैम को वैसे भी रिफ्यूट नहीं करूँगी, और ये सारी एविडेंस जितनी भी हैं, और ये बात इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स को हायर करने में एक बीच में एक टाइम आया था जब माँ बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, और इस तरीके से आई थिंक हमारे फिल्मों में भी ऐसे ही दिखाया जाता था कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है, उसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखोगे ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आया है, इतनी अवेयरनेस आई है, और इसी वजह से प्रूवन है जो माएँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनका वेट एक्चुअली मेंटेन रहता है। वो ज़्यादा अच्छी तरह अपने आप को मेंटेन कर पाती हैं, ज़्यादा स्वस्थ रहती हैं, और बच्चा भी ज़्यादा स्वस्थ रहता है। बिल्कुल। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि स्तनपान को लेकर कहा जाता है अनीता जी कि काफ़ी सारे तरीके होते हैं लेकिन वो परफेक्ट तरीका हमको मालूम नहीं है, तो आपको क्या लगता है क्या एक तरीका होना चाहिए, किस तरह से दूध पिलाना चाहिए जो बच्चे के लिए भी अच्छा हो और माँ की हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा हो? हाँ, देखिए ये हमारा एक मिथ है कि लेट के दूध नहीं पिलाना चाहिए। लेकिन माँ जिस भी पोजीशन में कंफर्टेबल है, चाहे बैठी हुई है, चाहे लेटी हुई है, चाहे खड़ी हुई है, किसी भी पोजीशन में वो बच्चे को दूध पिला सकती है बशर्ते वो कंफर्टेबल हो। जी। तो एक तो माँ की पोजीशन की बहुत इंपॉर्टेंस है जी। हाँ, तो उसके लिए माँ को स्ट्रेट होना चाहिए और उसकी बैक जो है पीछे से सपोर्टेड होनी चाहिए। तो माँ की पोजीशन और एनी पोजीशन जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो। दूसरी चीज़ होती है कि माँ और बच्चे का जुड़ाव कैसा है। ठीक है, तो जुड़ाव के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे आप देखेंगी कि ये जो पहली पिक्चर है, यहाँ पर बच्चा पूरा काला भाग जो माँ का है जिसको हम एरियोला कहते हैं उसने अंदर लिया हुआ है, ये सही तरीका है। लेकिन यहाँ इस फिगर 2 में यहाँ पे काला भाग काफ़ी ज़्यादा बाहर है और बच्चा सिर्फ निप्पल से ही जुड़ा हुआ है। तो इस पोजीशन में बच्चे को पूरा दूध भी नहीं मिल पाता है और माँ को तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। तो ये सही तरीका अपनाना चाहिए। तो ये तो हो गया, बट अब इस सही तरीके के लिए माँ क्या करे? देखिए, जानवरों के बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो अपने आप ही माँ को लग जाते हैं, कोई पोजीशन नहीं करनी पड़ती। बट क्योंकि हमारे बच्चे तो अभी नेक भी संभालना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए एक पोजीशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे पोजीशन हमें माँ को बच्चे को पकड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चा है, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का जो कान है, कंधा है और कूल्हा है, ये एक सीध में हो। और ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए, अगर मैंने इसको यहाँ से सीधा नहीं रखा हुआ है, कान मुड़ा हुआ है और मैंने बच्चे को दूध पिला रही हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, बच्चे की गर्दन मुड़ जा रही है। तो अगर हम भी इस तरह से खाना पीना करेंगे तो हम थक जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की कान, कंधा और कूल्हा एक लाइन में हो, बच्चा बटक से सपोर्टेड हो नीचे से, बच्चा माँ के बहुत करीब हो, क्योंकि दूर हुआ तो वो फिर निपल पे ही लटका रह जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूर होना, पोषण भी नहीं मिलेगा, तो बहुत पास होना ज़रूरी है। और चौथी बात है कि बच्चे की जो नाक है वो माँ के निपल के सीध में हो और मुंह पूरा खुला हुआ। तो अगर इस तरह से माँ बच्चे को पूरा पकड़ेगी सीधा, तो बच्चे को अच्छे से अटैचमेंट होएगा और बच्चे को अच्छे से दूध मिलेगा। अच्छा, अटैचमेंट की आपने बात की, अटैचमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि आपने जिक्र किया कि किस तरह से बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, तो क्या अटैचमेंट का भी इससे फ़र्क पड़ता है कि माँ के शरीर से कितना दूध निकल रहा है? क्या अटैचमेंट पे डिपेंड करता है? हाँ, देखिए, इसमें क्या होता है कि जो एक काला भाग है हमारी छाती का, वहाँ पे दूध की नलियाँ होती हैं। तो अगर हमने सिर्फ
निप्पल पर ही बच्चा है, हाँ। तो क्या हो रहा है, वो वहाँ से उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, दबा देगा अपने मुंह के अंदर, तो दूध यहीं रुक जाएगा। और अगर उसकी जीभ नीचे गई हुई है जी। और पूरा पैलेट ऊपर गया हुआ है, ऐसे गया हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छे से दूध खींच पाएगा। तो इसलिए ये अटैचमेंट जो मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया था कि अगर ये पूरा नीचे तक गया हुआ है उसका जीभ, तो वो ज़्यादा अच्छे से दूध ले पाएगा। अगर यहीं पर है तो वो इन नलियों से दूध नहीं ले पाएगा। तो इसलिए ये अटैचमेंट ज़रूरी है। और अगर बच्चा दूर है तो नेचुरली वो अटैच अच्छा नहीं कर पाएगा। ये पोजीशंस 4 नहीं करेंगे तो बच्चा ठीक नहीं अटैच कर पाएगा। तो अनीता जी, आपने हमें बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियां दी जो कि एक हर माँ को जाननी चाहिए कि किस तरह से बच्चे की पोजीशनिंग उन्हें करनी है, किस तरह से उन्हें दूध पिलाना है। और भी बड़ी सारी जानकारियां आपके लिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारे साथ हमारे 2 एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगी। India Science is an internet-based science TV channel initiated by the Department of Science and Technology, Government of India, implemented and managed by Vigyan Prasar. India Science on the URL www.indiascience.in is a bilingual channel with content in Hindi and English. It can be accessed on any internet-enabled device. This video platform is dedicated to science and technology knowledge dissemination with a strong commitment to spreading scientific awareness, especially with Indian perspectives, ethos and cultural context. The India Science mobile app can be downloaded from the Google Play Store and Apple Store. और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ लगातार यहाँ पर डॉक्टर अनुजा जी और साथ ही डॉक्टर अनीता जी मौजूद हैं। उन दोनों से हम बातचीत कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो दिवस है और जैसे ये मनाया जाता है, तो इस दौरान महिलाओं को किस तरीके से इसका फ़ायदा होता है, बच्चों को कैसे फ़ायदा होता है, इसी पर हम तमाम बातचीत कर रहे हैं। हम बात करेंगे अभी डॉक्टर अनुजा जी से। अनुजा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ खान पान को लेकर कि जो महिला होती है, जो बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो लोगों के अंदर ये मिथ होता है, ये भ्रांति होती है कि महिला जब तक ज़्यादा खाएगी नहीं, ज़्यादा दूध नहीं पिएगी, तब तक उसका दूध बच्चे तक कैसे पहुंचेगा, कैसे ज़्यादा दूध निकलेगा। तो क्या ज़्यादा खान पान करना ज़रूरी है तभी बच्चे को दूध मिलेगा? देखिए, बच्चे की पूरी खुराक तो माँ पे डिपेंड करता है। वही बच्चा तो वही लेता है, दूध ही पिएगा, उसका एक ही खुराक है एंड वो अपनी पूरी ज़रूरत माँ से ले लेता है। ठीक है, माँ चाहे ओवरवेट हो चाहे अंडरवेट हो, वो अपनी खुराक पूरी, बच्चा अपनी पूरी करेगा। ठीक है, लेकिन माँ को बहुत ज़्यादा खाना खिलाना और बहुत वसा युक्त खाना खिलाना, उससे तो माँ खुद मोटी हो जाएगी, बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। राइट, बच्चे के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, माँ के ऊपर। सो एक संतुलित खाना खाना माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें क्योंकि बच्चा अपनी खुराक पूरी तरीके से माँ के अंदर से निकाल लेता है, बच्चे तो माँ को अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उसको पर्याप्त संतुलित खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वसा की मात्रा, जैसे कि आपको मालूम होगा पंजीरी, उसके अंदर खूब सारा घी, तेल, मक्खन वगैरह डाल के प्रोटीन खाना ज़रूरी है। उनको संतुलन में सब चीज़ें, वैरायटी ऑफ चीज़ें खाना ज़रूरी है खाने में। लेकिन होता यह है इसका रिवर्स कि फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उससे माँ का जो अपना वेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन बच्चे को, नरिशमेंट बच्चे को नहीं जाता है। तो मेरा कहना यही होगा कि माँ को एक संतुलित खाना, जैसे वो खा रही हैं, जितनी भूख है उतना, उससे ज़्यादा ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे भारतीय घरों में हमने देखा है, आपने जिक्र किया कि काफ़ी सारा मेवा या ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल देते हैं, घी काफ़ी सारा डाल देते हैं और कहते हैं ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं के लिए। तो ड्राई फ्रूट्स इज़ फाइन, ड्राई फ्रूट तो अच्छी चीज़ है, उसमें प्रोटीन भी है, थोड़ी बहुत वसा भी है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर घी डाल के, हर चीज़ में घी डाल के देने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो उसका एक है जो उनका, जितनी उनको एनर्जी चाहिए, जितना उनको प्रोटीन चाहिए, उसको वर्कआउट किया जा सकता है मदर के लिए। उनको एक संतुलित खाने आहार दिया जा सकता है, उसमें वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए, सीरियल्स भी होने चाहिए, अनाज होना चाहिए, दालें भी होनी चाहिए। तो सब एक मिला जुला खाना खाना ज़रूरी है। लेकिन फोकस ज़्यादातर हमारे फैमिलीज़ में क्या होता है, फैट पे हो जाता है, वो गड़बड़ है। हाँ, घी पर हो जाता है। एक तरफ से हम कह रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, स्तनपान कराएंगे तो माँ का
हमारा फिगर ठीक रहेगा, वजन ठीक रहेगा, मेंटेन रहेगा, लेकिन दूसरी साइड से हम इतना सारा घी मक्खन खा रहे हैं तो वो तो फिर संतुलन नहीं रहेगा। फिर दूसरी साइड काफी सारी बीमारियां भी होती हैं, मोटापा हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। बिल्कुल, माँ को और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, ओवरवेट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेटर ऑन डायबिटीज वगैरह हो सकता है। तो आप संतुलित खाना, वसा को थोड़ा नॉर्मल ही रखना, लेकिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है माँ के अंदर और एनर्जी बढ़ाई जा सकती है। जी, आपका क्या कहना है डॉक्टर अनीता इस पर? बिल्कुल सही कह रही है अनुभा। सिर्फ हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप्स हैं और हर रोज हम क्या करते हैं, एक चीज पे फोकस कर लेते हैं। लेकिन जैसे अभी अनुभा ने बताया कि हमें 5-10 ग्रुप्स हैं हमारे फूड के, उसमें 5 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अगर हम नॉनवेज खाते हैं जो लोग, नॉनवेज बहुत अच्छा है क्योंकि ये आयरन देता है और प्रोटीन्स देता है, साथ में हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं। और कई बार हम लोग ये बातें करते हैं, सुना है कि अरे जब दूध पिला रहे हो 2 लोगों का खाना खाना है। अच्छा। तो 2 लोगों का खाना नहीं खाना है उसने, बच्चा का थोड़ा सा होगा। हाँ, डाइजेस्ट कैसे होगा। तो उसमें देखा गया कि सिर्फ 600 कैलोरीज जो कि एक टाइम का खाना है, तो उसको एक टाइम का खाना और बढ़ा देना है। लाइक 2 रोटी खाती है तो 1 रोटी और बढ़ा दे, 1 कटोरी सब्जी खा रही है तो 2 कटोरी कर दे, 1 दाल खा रही है तो 2 दाल खाने लगे। तो बस इतना ही करना है। हरी सब्जियां, नॉन वेज हैं, ये इन चीज़ों को, फ्रूट्स हैं, हरे ऑरेंज फ्रूट्स हैं, ये सब ले, हरी सब्जियां ले, ये बहुत अच्छी हैं उसके लिए। अच्छा। और थोड़ा पानी का मात्रा मैं और कहूँगी कि बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो दूध पिला रही है तो वैसे ही देखा गया जो माएँ दूध पिलाती हैं वो ज़्यादा प्यास लगती है उनको, तो वो अपने आप ही दूध ज़्यादा, मतलब पानी ज़्यादा पीती हैं या दूध पीती हैं, तो थोड़ा लिक्विड्स उनको डिहाइड्रेट ना हो, ऐसा करना चाहिए। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनकी बॉडी से किसी तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। किस तरह के हार्मोन होते हैं वो महिला की हेल्थ के लिए लाभदायक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, क्या होता है? जो मेन हार्मोन्स तो बहुत सारे रिलीज होते हैं, बट जो 2 मेन हार्मोन्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से रिलीज होते हैं और जो माँ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो एक हार्मोन होता है जो कि प्रोलैक्टिन कहते हैं, और वो तब होता है जब बच्चा जो है जैसे ही माँ के स्तन से जुड़ाव करता है और वो सक्ल करता है, चूसता है, तो हमारे ब्रेन में एक इफेक्ट जाता है कि अब बच्चे को दूध चाहिए। तो एक प्रोलैक्टिन हार्मोन शुरू होता है जो कि ब्रेस्ट में आके दूध बनाता है ग्रंथियों से। तो ये हार्मोन जो है माँ के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है कि ये माँ को बहुत रिलैक्स करता है, माँ का स्ट्रेस दूर करता है, पोस्टमार्टम ब्लूज कम करता है, और साथ के साथ ये अंडा नहीं बनने देता। तो 6 महीने तक हम कहते हैं जो माँ सिर्फ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं वो दूसरा गर्भ धारण भी नहीं करती हैं, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करता है। तो ये हार्मोन इस तरह से उनको फ़ायदा करता है। और एक और हार्मोन, जब बच्चा दूध पीता है और दूध बाहर निकालने के लिए एक और हार्मोन निकलता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन माँ के लिए ऐसे फ़ायदा करता है कि ये स्मूथ मसल्स को जो हमारी हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनको दबाता है। तो जो यूट्रस की जो बच्चेदानी गर्भाशय की जो बढ़ गया है, वो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या सिकुड़ती हैं तो उनका खून का जो निकलता है डिलीवरी के बाद, खून का बहाव जो होता है वो कम हो जाता है। तो उस कम से वो उनको अनीमिया नहीं होता, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती। तो ये इस तरह से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हो जाती हैं माँ के लिए। बिल्कुल, बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन एक और सवाल है मेरा, क्या हार्मोन रिलीज होने की जो मैंने बात की, तो क्या एक सामान्य प्रक्रिया है और हर एक लेडी के साथ जो बच्चे को दूध पिलाती है ये प्रक्रिया होगी ही होगी? हाँ, ये हमारे बॉडी का नियम है और ये हमारे ब्रेन से निकलता है, लेकिन सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा कि बच्चा कितना दूध ले रहा है। सपोज करें, अभी मैंने कई माओं को देखा है कि वो क्या करती हैं, ऊपर से दूध देना शुरू कर देती हैं, बॉटल देने शुरू कर देती हैं। तो अगर उन्होंने ऊपर से बॉटल से या कटोरी से दूध देना शुरू कर दिया तो क्या होता है, बच्चा सक्ल नहीं करेगा, चूसेगा ही नहीं, क्योंकि भूख नहीं, हम भी अगर भूख नहीं होगी तो खाना तो नहीं खा पाएंगे ना, हमारा पेट तो पहले ही भर गया दूसरे दूध से। तो क्या होता है कि माँ जब बच्चा चूसेगा ही नहीं, बच्चा निकालेगा नहीं, तो ये हार्मोन्स कम होते चले जाते हैं और फिर उनका इफेक्ट कम हो जाएगा, नेचुरली रिलीज नहीं होंगे। तो सक्लिंग जरूरी है कि बच्चा सक्ल करे और दूध को निकाले, तभी ये हार्मोन्स बनेंगे। जी बिल्कुल। अनुजा जी, मेरा सवाल ये है कि हम कई बार ऐसे देखते हैं कि बच्चा जब रो रहा होता है तो माओं को ये लगता है कि अच्छा बच्चे को सफिशिएंट फूड नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे अब ये करना चाहिए कि चलो हम मार्केट से में जो दूध अवेलेबल है वो हम बच्चे को दें। तो ये बच्चे की हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट करता है? अगर 6 महीने से पहले कोई भी माँ ये डिसीजन लेती है तो ये डिसीजन उनका आप कैसे, गुड डिसीजन बैड डिसीजन कैसे देखेंगे आप? ये तो मैं बिल्कुल बैड डिसीजन ही बोलूँगी कि एकदम से अगर बच्चा रो रहा है तो हम ये ना सोचें कि बच्चा सिर्फ भूख की वजह से रो रहा है।
हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं मैम कि एक पोजीशनिंग जो बच्चे की है, हो सकता है बच्चे की पोजीशनिंग ठीक ना हो, तो 2-3 चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़रूरी हैं कि ये पहले से सोच लेना कि माँ का दूध पर्याप्त नहीं है और ऊपर से दूध पिलाना शुरू करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए ख़राब होता है। और बच्चे को भी, जैसे मैम ने कहा कि वो आप उनसे वंचित, उनके जो हार्मोन्स है उससे वंचित रखेंगे, अगर बच्चा लेगा ही नहीं दूध, आप ऊपर से पिलाना शुरू कर देंगे, तो ये डिसीजन लेना कि आपने ऊपर से दूध शुरू करना है और माँ का सच में माँ का दूध कम आ रहा है, इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम देखेंगे कैसे लैचिंग कर रहा है बच्चा, उसकी पोजीशनिंग सही है या नहीं। बच्चा रो रहा है तो वही, उसको तकलीफ़ तो नहीं है जब माँ की गोद में है। दूसरा, बच्चा एडिक्वेटली यूरिन पास कर रहा है कि नहीं। अगर उसने हर फीडिंग के बाद यूरिन पास कर रहा है, एडिक्वेटली कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर अच्छी तरह दूध जा रहा है। तीसरा, बच्चा ओवर टाइम उसने अच्छी से वज़न गेन किया है कि नहीं, वेट भी मॉनिटर करेंगे। अगर वेट मॉनिटर कर रहा है, ओवरऑल बच्चा 20 से 25 ग्राम पर डे वेट गेन करता है, तो अगर वेट गेन कर रहा है तो कोई रीज़न नहीं है बच्चा, और भी कई कारण हो सकते हैं जो बच्चा रो सकता है। आइडियली आपको क्या लगता है मंथ में बच्चे का वेट कितना बढ़ना चाहिए? माँ का दूध जब बच्चा पी रहा हो तो आइडियली कितना बढ़ना चाहिए? नॉर्मल एवरेज जो वेट है हमारे इंडियन बच्चों का 2.5 to 3 kgs बॉर्न होते हैं बच्चे, एंड बाय 5 to 6 months उनको डबल हो जाना चाहिए। 5 to 6 में डबल हो जाना चाहिए। ओके, बिल्कुल। अगर बच्चा माँ के दूध पर है तो 500 ग्राम मिनिमम बढ़ना चाहिए पर मंथ। 500 ग्राम। क्योंकि जो माँ के दूध पे बच्चे होते हैं वो थोड़ा कम गेन करते हैं एज कम्पेयर टू टॉप फीड, बट 500 मिनिमम है, ज़्यादा हो सकता है। और साथ में जैसे अनुभा ने कहा कि पेशाब भी वो 6 से 8 बार पूरे दिन में कर रहा है, तो हम कहेंगे कि बच्चे को इनफ मिल्क मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और बातचीत का जो सिलसिला है ये जारी रहने वाला है। India Science is an internet-based science TV channel initiated by the Department of Science and Technology, Government of India, implemented and managed by Vigyan Prasar. India Science on the URL www.indiascience.in is a bilingual channel with content in Hindi and English. It can be accessed on any internet-enabled device. This video platform is dedicated to science and technology knowledge dissemination with a strong commitment to spreading scientific awareness, especially with Indian perspectives, ethos and cultural context. The India Science mobile app can be downloaded from the Google Play Store and Apple Store. और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ डॉक्टर अनीता जी और डॉक्टर अनुजा जी मौजूद हैं और दोनों से हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर अनीता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। स्तनपान कराने के समय पर कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको दिक्कत होती है, जैसे कि हमने पोजीशनिंग का जिक्र किया, कई सारी और भी समस्याएं होती हैं। कैसे उन समस्याओं से बचा जा सकता है और कौन सी ऐसे मेजर समस्याएं होती हैं जो महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, ज़्यादातर जो परेशानियां होती हैं जो मैंने अभी बताया, मोस्टली पोजीशनिंग से और अटैचमेंट से होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर बच्चा माँ के पूरे काले भाग को नहीं ले रहा है, दूर है माँ से, तो क्या होता है कि वहाँ पे रगड़ पड़ जाती है। सॉफ्ट टिश्यू है बहुत ब्रेस्ट, तो वहाँ इतनी रगड़, बच्चे का जो प्रेशर लगता है दूध खींचने का बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इतनी रगड़ से वहाँ पे ब्रेस्ट उनकी डैमेज हो सकती है, क्रैक्ड हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी एब्सेस तक बन जाती है। तो माँओं को बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे का जुड़ाव कैसा है और बच्चा कैसे जुड़ रहा है और उसको दूध पूरा मिल रहा है कि नहीं। दूसरी कई बातें हैं कि भाई अगर बच्चे को ऊपर से दूध देना शुरू कर देती हैं और कई माएँ तो बॉटल ही देना शुरू कर देती हैं, तो क्या होता है, हम भी अगर इजीली हमें खाना बनाया मिलेगा तो क्या हम बनाना चाहेंगे? नहीं ना। तो इसी तरह से बॉटल में तो छेद है और बच्चे के मुंह में बॉटल रखी और फट 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 दूध गिरे जा रहा है। तो ये बच्चे हैं जो आराम से पीना सीख जाते हैं। अब जब उन्हें मेहनत करने के लिए दोबारा ब्रेस्ट पे लाया जाता है तो वो कहते हैं हम क्यों मेहनत करें। अच्छा, तो वो इस चीज़ को हम निप्पल कन्फ्यूजन कहते हैं जी। तो ये निप्पल कन्फ्यूजन भी कई बार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो तभी हम कहते हैं कि शुरू से ही जैसे ही बच्चा पैदा होता है, प्लीज़ उसको विद इन 1 आवर हमें दूध
बच्चे को देना शुरू कर देना चाहिए 1 घंटे के अंदर अंदर, और ये बिल्कुल अपना ही दूध देना चाहिए। और कई बार ये है कि कोई प्रॉब्लम समस्या आ गई है तो अपना ही दूध निकाल के वो कटोरी से पिलाएं, बॉटल तो बिल्कुल ही ना यूज़ करें। बॉटल बिल्कुल भी हाँ, और एक ऊपर के दूध के लिए एक हमारा ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि हमारे यहाँ एक लॉ है कि जो भी ऊपर का दूध लिखेगा नॉर्मल बच्चों के लिए, डॉक्टर या जो लेगा या जो डिस्प्ले करेगा बिफोर 6 मंथ्स या कोई भी 2 इयर्स तक कोई भी प्रोडक्ट्स हैं जो खाने प्रोडक्ट्स बच्चे के लिए हैं, कोई डिस्प्ले नहीं कर सकता, कोई मार्केटिंग नहीं कर सकता, कोई उसको लिख नहीं सकता, लाइक सेरेलैक वगैरह भी, क्योंकि अगर ये लिखा जाएगा तो इसके लिए सजा है। ऐसा एक हमारा रूल है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो प्लीज़ ऊपर का दूध ना दें, और अगर कोई समस्या है तो एक जो स्तनपान विशेषज्ञ हैं आजकल उनसे मिलें, अपने आप से ऊपर से ना शुरू करें। और हर माँ, मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि हर माँ अपने बच्चे के लिए पूरा दूध बना सकती है, तो वो बिल्कुल डरे ना, किसी से डॉक्टर से मिलें, सलाह लें और अच्छे से अटैचमेंट करें और बच्चे को अपना दूध पिलाएं। डॉक्टर अनुजा, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि इंडियन मिथ है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको शहद चटाया जाता है, कितना हानिकारक हो सकता है बच्चे की हेल्थ के लिए? जैसा कि हमने कहा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोला जाता है, और ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि पहले 6 महीने में बच्चे को पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, चाहे हम कितनी भी गर्मी में बच्चा हो। अगर आपका 48 डिग्री टेम्परेचर भी है, जो कि इंडिया के बहुत ज़्यादा स्टेट्स में होता भी है, तब भी माँ के दूध में पर्याप्त पानी भी होता है, राइट। तो कोई भी चीज़ आप ऊपर से देना, इवन वाटर, हम कहते हैं इवन वाटर, पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई माएँ ऐसा करती हैं कि बच्चे बहुत गर्मी है, पसीने आ रहे हैं तो पानी थोड़ा सा पिला दें, तो वो भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, शहद वगैरह से भी ये एक इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है। आप एक बार भी चटाएंगे वो इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है, आपके शहद की क्वालिटी नहीं मालूम है। एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में ये भी इंक्लूडेड है कि आप ज़रा सा भी कोई कुछ चीज़ चटाना नहीं है, बच्चे को उसकी आदत नहीं लगानी है, बच्चे को उसका टेस्ट नहीं लगाना है। आगे उसकी लाइफ में इससे क्या दिक्कत आती है अगर किसी आगे की लाइफ में नहीं, वो 6 महीने का जो टाइम होता है, हम एक तरफ कह रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि आपको सारे इन्फेक्शन से बचाएगा, जो कि आपको एंटीबॉडीज़ दे रहा है, जो कि आपको इतने सारे विटामिन ए वगैरह सब प्रोवाइड कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल दे रहे हैं, हम उसमें भी इंसिस्ट करते हैं कि पहले जो 2 दिन में पीला जो दूध आता है वो देना भी बहुत ज़रूरी है। वो आपकी पूरी लाइफ में आपके पूरे इन्फेक्शन से आपको बचाता है, इतनी एंटीबॉडीज़ देता है वो आपको, राइट। और दूसरी तरफ से हम आपको एक एक्सटर्नल चीज़ दे रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल चीज़ चटा रहे हैं, जिससे कि बच्चे को डायरिया हो सकता है, उस समय इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो हम उसको एक तरीके से कोई अच्छी चीज़ दे रहे हैं और साथ में उसको इन्फेक्शन का सोर्स भी दे रहे हैं। 6 महीने हमें पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना लगे और बच्चा आराम से 6 महीने निकाले। उसके बाद ऊपरी चीज़ तो हमें देनी है, उसको कभी ना कभी तो शुरू करनी है, लेकिन ये 6 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। इसलिए उसमें कुछ भी बच्चे के साथ कोई भी टेस्ट और कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि उसको माँ के दूध पे ज़्यादा हावी होके और वो उसको इन्फेक्शन करे। बीमारियों का भी जिक्र करना चाहती हूँ, बहुत ही समय काफ़ी कम रह गया है। डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, मोटापा हो गया, तो इससे स्तनपान पर जिन महिलाओं को मोटापे की समस्या है तो स्तनपान पर क्या इसका कोई असर होता है? मोटापे से स्तनपान के उस पर असर नहीं होता है, लेकिन अगर बच्चे को, जैसे मैडम ने कहा, ऊपर का दूध पिलाया है और माँ का दूध कम मिला है, तो एक तो उसकी क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होगी और बच्चों के हिसाब से। दूसरी बात, बोला गया है कि जो एनिमल का दूध है वो एनिमल स्पेसिफिक ही होता है, यानी कि गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए ही है, राइट। हम इंसान पीते हैं उसको, तो ये दूध में कई बच्चे एलर्जिक भी, फूड एलर्जीज या मिल्क एलर्जीज इसके भी सोर्स हो सकता है। तो आप ऐसे बच्चे को अगर 6 महीने के पहले ही एक्सपोज कर देते हैं, बाद में तो बच्चों को पीना ही है ये दूध, लेकिन तब तक बच्चा स्ट्रॉन्ग बन गया होगा, ठीक है, वो लड़ने के लिए उन चीज़ों से एलर्जीज भी कम होंगी जैसे जैसे वो बड़ा होगा। लेकिन बचपन में 6 महीने से पहले इन चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपकी टिप्पणियां और आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप अपने विचार अपने स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पते पर साझा कर सकते हैं। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।